कथा होती थी, इस एक साइड श्रीमद् भागवत कथा होती थी और बीच में मैं विश्वकर्मा महापुराण कथा करता था। और उस समय भगवान विश्वकर्मा की ऐसी कृपा बरसी कि विदेशी लोग फॉरेनर हमारी कथा में डांस करते थे। वो ऐसे लोग यहाँ पे गवाह हैं। आज भी इंडिया में वीडियो चल रहा है, कोई फॉरेनर बोलता है विश्वकर्मा भगवान की जय, कभी आपने देखा हो सोशल मीडिया वीडियो चलता है, वो मेरी ही कथा का वीडियो, मैं ही वो विश्वकर्मा कथा कर रहा था। उसी तारतम्य में हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हमने फरीदाबाद कथा की, जबलपुर कथा की, जगह जगह कथा की और अभी पूरी नवरात्रि में हमारा 9 दिन का कार्यक्रम पुणे में है। एलिगेंट रिसोर्ट पूरा हमारे लिए है। वहाँ विश्वकर्मा भगवान की स्थापना हो रही है और वहाँ विश्वकर्मा कथा हो रही है, सचंडी यज्ञ हो रहा, और वो भी हमारे समाज के उद्योगपति एक ही स्वयं विजय पांचाल जी स्वयं अपने खर्च पे करवा रहे हैं। उस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि पूरे महाराष्ट्र के विश्वकर्माओं को जोड़ा। पुणे में कम से कम 35 संस्थाएं हैं, 20 विश्वकर्मा मंदिर है, उन सबको जोड़ के आगे लेके आया। और विजय जी पांचाल ने कहा कि आप आइए, सबका भंडारा, सबका ठहरना हमारे रिसोर्ट में है, भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनिए, क्योंकि पुणे में पहली बार विश्वकर्मा महापुराण कथा होने जा रही है। एक खुशी की बात और बताता आपको, आपकी जोरदार तालियां बजना चाहिए। आपके दिल्ली शाहदरा में हमारे अजय पांचाल जी ने श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण का आयोजन करने का संकल्प लिया है और इन्होंने ब्रोशर भी बना दिया है। ये जो ब्रोशर है, ये जो कथा है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, एक बच्चे का संकल्प देखिए आप सबको इकट्ठा करके, सारे संतों को इकट्ठा करके, और बता रहे हैं कि देखो मैं भगवान विश्वकर्मा की कृपा आपके लिए लाया और ऐसी कथा होने वाली है। ये आपको पता है विश्वकर्मा भगवान के वेदों में व्यापार सूत्र के मंत्र दिए, आपको पता है? मैं पूछना चाहता हूं, हमने जब सालों शास्त्रों का अध्ययन किया, शोध किया, तो हमें उसमें मंत्र मिले पावरफुल, जो देवी देवता अपने लिए यज्ञ करते थे उसका। ऐसे विश्वकर्मा व्यापार सूत्र पे कथा होने वाली, श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण कथा होने वाली, और ये कार्यक्रम पूरे 7 दिन चलेगा। आज जितना सम्मान हुआ ना, इससे भी ज्यादा आपका सम्मान उस 7 दिन तक होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बच्चे को अकेला मत छोड़ देना। अगर तुमने इसका अकेला छोड़ दिया तो भगवान विश्वकर्मा का नाम कौन आपके लिए आगे बढ़ाएगा फिर? क्योंकि आज तक कोई बताए दिल्ली में किसी ने विश्वकर्मा महापुराण कथा कराई हो? कोई बता सकता हो तो हाथ ऊंचा करो, बताओ उस इतिहास को कि अगर किसी ने रचा हो तो बताओ। और जब इतिहास एक लड़का रच रहा है आपके सामने और अपने स्वार्थ के लिए नहीं रच रहा हो, वो आपके कल्याण के लिए, भगवान विश्वकर्मा वंशजों को आगे बढ़ाने के लिए और उनके धर्म से, उनकी धार्मिक संस्कृति से आगे बढ़ाने के लिए ये बच्चा इस कथा को करवा रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आज हम ब्रोशर का विमोचन कर रहे हैं, कृपया इस ब्रोशर को ऐसे दिखाए, सामने फोटो वीडियो हो रहा है। तो आज हम सभी के कर कमलों द्वारा एक ब्रोशर का विमोचन होने जा रहा है। एक जोरदार बात और बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। इस ब्रोशर में दिल्ली मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का फोटो छपा है मुख्य अतिथि में, और मैं इस मंच से बैठ के कहता हूं आपको, उन्हें इस कार्यक्रम में आना ही होगा। अगर वो नहीं आई तो आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, मैं किसी से नहीं डरता है। हम संत पूरे बाबा जी हैं, आधे नहीं पूरे बाबा जी।
आपसे मांगने में भी शर्म नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा कहना है और दावा है कि अगर इस कार्यक्रम में भाजपा की नेता मुख्यमंत्री नहीं आई तो विश्वकर्मा समाज के 99% देश में जितने भी हमारे युवा है सब भाजपा के कार्यकर्ता है। इस बात को सच मानते हो कि नहीं? भाजपा के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है तो विश्वकर्मा समाज के कार्यकर्ता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो कि गुरुजी आप झूठ बोल रहे हो। अगर कोई नहीं आया तो ये समझ लेना कि माना कि हम संगठित नहीं है, माना के एक मोती में पिरोए हुए नहीं है, हम मान लेते हैं हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो संत लोग हैं ना इस मंच से कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में नहीं आई तो हमारा पांचाल समाज या विश्वकर्मा समाज, जांगीड़ समाज, जितना भी हमारा समाज है उसका एक वोट भी आपको नहीं मिलेगा। हो सकता हम आपको जितवाने के भागीदार नहीं बने, लेकिन आपको हरवाने के भागीदार बन जाएंगे। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। मैं इसी के साथ हमारे आचार्य जी को प्रस्तुत करना चाहता था और मैं ही शुरू हो गया। क्या करे भगवान, जब माइक देता है तो ऑटोमेटिक ही शक्ति दे देता है। तो आचार्य जी से निवेदन करूं कि वो सब उनको संबोधित करे, इसके बाद फिर मैं थोड़ा प्रवचन करूंगा। अभी मैंने प्रवचन नहीं किया, इस तरह की भाषा में नेतागिरी होती है, मैंने नेतागिरी की। अब प्रवचन करूंगा इसके बाद, फिर हम श्लोक वाइज, वेद वाइज सारी बातें करेंगे। आज का दिन क्यों है, विश्वकर्मा भगवान ने आज क्या चमत्कार किया था। जब विश्वकर्मा पूजा दिवस पूरे देश में 17 सितंबर को मनाते थे, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था, उसे जानने के लिए आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। आइए।